प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए इस भाग में हम कवि परिचय और लेखक परिचय में क्या लिखना है और क्या छोड़ना है, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि पूर्व से वर्तमान में लेखक परिचय या कवि परिचय कम लिखना पड़ता है। यदि आप पूर्व की तरह लिखते हैं तो आपका समय ज़्यादा लगेगा और प्रश्न पत्र छूट सकता है। कक्षा 9 और 10 की अगर बात करें तो अब प्रश्न कुछ इस तरह से आता है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखिए। ये 3 विकल्प होते हैं, किसी एक को आप चुनते हैं। यहाँ 3 अंक जीवन परिचय के लिए और 2 अंक रचनाओं के लिए होते हैं। कुल 5 अंक का प्रश्न होता है। इसी तरह से लेखक परिचय भी आता है, जिसमें 3 अंक में लेखक का परिचय और 2 अंक में रचना देनी होती है। अभी तक आप लिखते रहे हैं जीवन परिचय, भाषा शैली, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान, किंतु अब आपको इतना नहीं लिखना है, क्योंकि इतना लिखने से समय ज़्यादा लगता है, अंक उतने ही मिलते हैं। तो अब आपको केवल उत्तर देना है जीवन परिचय, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान, इन 3 शीर्षकों में। कक्षा 9 के जो बच्चे हैं उन्हें हिंदी साहित्य में स्थान नहीं लिखना है, जबकि जो कक्षा 10 में हैं यदि वे हिंदी साहित्य में स्थान भी लिखें तो देखने में उत्तर सुंदर लगता है। अब जीवन परिचय में जन्म मृत्यु का स्थान, माता पिता का नाम, शिक्षा दीक्षा, पारिवारिक जीवन और प्राप्त सम्मान का उल्लेख करना होता है। इनमें से जो चीजें ज्ञात हैं आपको वही लिखनी है, जो ज्ञात नहीं है वो लिखना अनिवार्य नहीं है। रचना खंड में 2 या 3 रचनाओं का आपको नाम लिखना होता है, किंतु ऐसे कवि जिनकी रचनाओं की संख्या इतनी नहीं है तो जितना है उतना ही लिखें। जैसे कबीर दास का आप अगर परिचय दे रहे हैं तो उनकी एकमात्र रचना बीजक है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। इतने का ही उल्लेख करना है। हिंदी साहित्य में स्थान कम से कम 2-3 वाक्यों में लिखा जाना चाहिए और ये सामान्य स्तर का होना चाहिए। उसके लिए आपको बहुत प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 11 और 12 सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी में प्रश्न अब कुछ इस तरह से आता है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द। अब यहां ध्यान दीजिए, इसमें 3 अंक साहित्यिक परिचय के लिए और 2 अंक रचनाओं के लिए है। 5 अंक का यह प्रश्न है। 3 विकल्प आपके पास होते हैं, 80 शब्द की सीमा है। लेकिन अभी तक हम लोग जो लिखते रहे या बताते रहे वो पूर्व में था जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान। किंतु अब इतने शीर्षकों का प्रयोग करेंगे तो उत्तर बहुत बड़ा हो जाएगा। 80 शब्द के स्थान पर 200 शब्द का भी हो सकता है। इसलिए आपको अब केवल इतना ही लिखना है, साहित्यिक परिचय, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान। यह हिंदी साहित्य में स्थान अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप लिखते हैं तो सुंदर लगता है आपका उत्तर। यहां साहित्यिक परिचय देते समय सबसे पहले जन्म मृत्यु, माता पिता का नाम और आवश्यक हो तब शिक्षा दीक्षा और प्राप्त सम्मान का उल्लेख करें, अन्यथा शिक्षा दीक्षा छोड़ दें। तत्पश्चात उसी में साहित्यिक परिचय जोड़ दें तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। बिना जन्म मृत्यु और माता पिता का नाम दिए उत्तर थोड़ा अधूरा सा लगता है। तो जो चीजें ज्ञात हों उसे 2-3 पंक्तियों में पहले देकर तत्पश्चात आप ये उत्तर दें। रचनाओं में प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। यदि रचनाएं कई स्तर की हैं, जैसे काव्य ग्रंथ हैं, गद्य ग्रंथ हैं, कुछ नाटक उन्होंने लिखा है, उपन्यास लिखा है, कहानी लिखा है, तो अलग अलग शीर्षक करके कम से कम 3 शीर्षक 4 शीर्षक में 2-2 रचनाओं का आप उल्लेख कर दें तो रचना खंड आपका पूरा हो जाएगा। हिंदी साहित्य में स्थान की अगर बात करें तो 2-3 वाक्यों में आप हिंदी साहित्य में स्थान लिखें तो आपका यह उत्तर सुंदर लगेगा। मुझे उम्मीद है कि इसके अनुसार आप अपने उत्तरों को बदल सकेंगे। वर्तमान में प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर की ओर जो कवि परिचय या लेखक परिचय दिए गए हैं वो इसी नियम पर दिए गए हैं, ताकि आप संक्षेप में अच्छा कर सकें। तो इस भाग में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।